बीए प्रथम वर्ष के सभी बच्चों को डॉक्टर हेमा देवरानी का नमस्कार। बच्चों, मैं आप लोगों को कंपलसरी हिंदी, सामान्य हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ क्योंकि कबीर आपका प्रथम कवि है और महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय में सामान्य हिंदी का पाठ्यक्रम मैंने आप लोगों को चैनल में डाला है, जिसमें कबीर के 5 पद आपके पाठ्यक्रम में हैं, क्योंकि परीक्षा में काव्य भाग में से व्याख्या भी करने को आएगी, तो आप लोग इनकी व्याख्या को ध्यान से समझिए। पहली व्याख्या है, मन रे जागत रहिए भाई, गाफिल होई बसत मति खोवे, चोर मुसे घर खाई। षट चक्र की कनक कोठरी, बसत भाव है सोई, मस्त भाव सोई। ताला कूची कुलफ के लागे, उगरत वा न होई। पंच पहरवा सोई गए हैं, बसते जागरण लागी। करत विचार मन ही मन उपजे, ना कहीं गया न आया। कहे कबीर संसार सब छूटा, राम रतन धन पाया। बहुत ही सुंदर ढंग से कबीर उस परमात्मा को, उस ईश्वर को सुमिरन कर रहे हैं और अपनी आत्मा को जागने का बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं। बार बार कबीर अपने चेतन मन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे मन, हे भाई, हे सांसारिक व्यक्ति, हे भाई, आप अपने मन को सदैव जागृत रखो। क्यों? बहुत सुंदर रूपक प्रस्तुत किया है कबीरदास ने। वो कह रहे हैं, गाफिल होई बसत मति खोवे, क्योंकि तुम इस संसार की महफिल में लीन होकर के अपनी बुद्धि को भी खो दोगे। चोर मुसे घर जाई, और तुम्हारे अंतःकरण में अनेक इंद्रिय रूपी चोर जो है वो आक्रमण कर लेंगे। अब यहाँ पर कितना सुंदर रूपक कबीर ने प्रस्तुत किया है। वो कह रहे हैं, षट चक्र की कनक कोठरी, यह जो शरीर है, सोने के 6 चक्रों से इस शरीर रूपी कोठरी का निर्माण हुआ है। बसत भाव है सोई, और जहाँ पर व्यक्ति की आत्मा, जीवात्मा मस्त होकर के, लिप्त होकर के उसी में सो जाती है। ताला ताला कूचो कुलफ के लागे, उग्रत बार न होई। और व्यक्ति संसार में आकर के अपनी अपनी इंद्रियों को अलग अलग माया मोह के कार्य में लिप्त कर देता है और उसका ताला इत्यादि सब लग जाता है और उग्रत बार ना हुई, बार बार वो खुलता नहीं है। इसीलिए कबीर कह रहे हैं, पंच पहरवा सोई गए। हमारी जो 5 पहरेदार, ये जो 5 हमारी इंद्रियां हैं, नेत्र है, जिह्वा है, श्रवण इंद्रियां हैं, स्पर्श है, ये सब हमारे पहरेदार हैं। ये इंद्रियां क्या कर रही हैं? सो गई हैं। इसीलिए कबीर कह रहे हैं, बसते जागरण लागी, तू जागते रहो, अपनी चेतना को जगाए रख। करत विचार मन ही मन उपजे, ऐसा विचार, ऐसा चिंतन तू अपने मन में करके देख, मंथन करके देख, ना कहीं गया ना आया। व्यक्ति नाना प्रकार की जो भ्रांतियां व्यक्ति ने संसार में फैलाई है, व्यक्ति कहीं से नहीं आया है, ना कहीं जाएगा। यह जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है और सदैव ज्ञान के द्वारा चेतना को जगा करके प्रभु के पास रहे। कहे कबीर संसार सब छूटा, राम रतन धन पाया। जब साधक को, भक्त को राम रूपी रत्न धन की प्राप्ति हो जाती है तो उसके लिए संसार छूट जाता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त होने पर भक्त को ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं और यह जो मायावी संसार है वह उससे छूट जाता है। यहाँ पर बेटा कबीर ने बहुत सुंदर ढंग से अपने भक्तों को चेताने का प्रयास किया है कि भक्तों, तुम जाग जाओ। और ये देखिए, ये कबीर की भाषा का बड़ा सबल पक्ष है कि कबीर यदि किसी को संबोधित करते हैं तो बड़े आत्मीय भाव से संबोधित करते हैं। पहली पंक्ति देखिए, मन रे जागत रहिए भाई। भाई में कितनी आत्मीयता है। कबीर कह रहे हैं, हे भाई,
आप अपने मन को सदैव जगाते रहो, जागृत अवस्था में रखिए, यानी संसार में आप लिप्त मत हो। सदुकड़ी भाषा है, पंचमेल खिचड़ी भाषा का प्रयोग किया है। रूपक अलंकार का भी प्रयोग कबीर ने किया है। पंच पहरवा सोई गए, पांचों पहरेदार चौकीदार रूपी इंद्रियां क्या हो चुकी हैं? सो चुकी हैं। उपमेय में उपमान की अवैधता यहाँ पर स्थापित हो रही है। तो बेटा ये पहला पद था। कबीर व्यक्ति को संबोधित कर रहे हैं, चेतना जगाने की बात कर रहे हैं। अब देखिए दूसरा पद मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ, और दूसरा पद है, हमारे राम रहीम करीमा कैसो, कला राम मति सोई, बिस्मिल मेट बिसम्बर एके और न दूजा कोई, इसके काजी मुला पीर पैगंबर, रोजा पश्चिम निवाजा, इनके पूरब बिसा देव दीजी पूजा, ग्यारसी गंग दिवाजा, तुरक मसीती देहुरे हिंदू दहू ठा रोम खुदाई, जहाँ मसीती देहुरा नाही, तहाँ काके ठकुराई, हिंदू तुरक दो रह टूटी फूटी अरु कनराई, अरग उरग दस दिस जित तित, पूरी रहिया राम राई, कहे कबीरदास फकीरा, अपनी राह चली भाई, हिंदू तुरक ना करता एके, तागती लखी न जाई। तो देखो बेटा बहुत लंबा पद है, और मैं आपको बराबर इस बात से समझा रही हूँ कि कबीर कहते हैं कि हमारे लिए, हमारे राम रहीम करीमा कैसो, हमारे लिए राम और रहीम, करीम और केशव, अल्लाह और राम कहीं एक ही हैं, एक ही सत्य है, सती सोई। देखिए कबीर एक ईश्वर के मानने वाले हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं हमारे राम रहीम करीमा कैसो, असा राम सती सोई। यह सच बात है कि हमारे लिए क्या कह रहे हैं? राम और रहीम, करीम और केशव, अल्लाह और राम वही एक ही सत्य है। फिर क्या कह रहे हैं? बिस्मिल मेटी बिसम्बर एके और न दूजा कोई, बिस्मिल को मिटा करके विशंबर कहना एक ही बात है, दूसरा कोई नहीं है। फिर वो क्या कह रहे हैं? इनके, अब कह रहे इनके काजी मुला पीर पैगंबर, रोजा पश्चिम निवाजा, जिसको हम करीम कह रहे हैं, जिसको हम इस्लाम कह के पुकार रहे हैं, तो कबीर कहते हैं कि इनके धर्म के जो अंग हैं वो काजी, मुल्ला, पीर, पैगंबर, रोजा और पश्चिम मशरिक की समाज। और इसके दूसरे के क्या बताते हैं? इनको कह दिया उन्होंने रहीम खुदाई, कहा मसीती देहुरा नहीं, कहाँ का की ठकुराई, कहाँ ठकुराई है। तो फिर दूसरे कहते हैं हिंदू तुरक दोहुआ लूट फूट, साफ साफ वो कह रहे हैं कि दूसरा क्या है? दूसरा इनके देवता पूर्व दिशा की संध्या, देवता द्विज पूजा, एकादशी, गंगा स्नान, दीपार्चन, तुर्क मस्जिद में तथा हिंदू देवालय में उपासना करते हैं। तुरक मसीती देहुरे हिंदू, तुरक कहाँ करते हैं? तुरक मस्जिद में करते हैं और हिंदू देवालयों में करते हैं। दहुता राम खुदाई, और हिंदू राम की चर्चा करते हैं, और दोनों स्थानों के राम की खुदाई यानी मानी जाती है, ईश्वर की खुदाई करते हैं। किंतु जिस स्थान पर मस्जिद या देवकुल नहीं है वहाँ किसकी ठकुराई है? वहाँ किसका ईश्वर है? जहाँ मस्जिद देवरा नहीं तहाँ कहाँ की ठकुराई? जहाँ मस्जिद नहीं है, देवालय नहीं है, वहाँ किसकी ठकुराई है? क्योंकि ईश्वर तो कण कण में व्याप्त है, हर जगह व्याप्त है। हिंदू तुरक दो रही लूटी फूटी अरु कन्नाई, वो साफ कह रहे हैं, किंतु कह रहे हैं वह किसकी ठकुराई? हिंदू और तुर्क दोनों की राहें टूटी हुई, त्रुटिपूर्ण, फूटी और कनराई मतलब दरारी के से फटी हुई हैं, किंतु नीचे से और ऊपर से सभी दिशाओं में जहाँ जहाँ राम राय पूरित हो रहा है। फकीरी साधुओं का दास कबीर कहता है भाई अपनी आत्मा की राह पर चलो, क्योंकि हिंदू और तुर्क
दोनों का कर्ता एक है, उसकी गति देखी नहीं जाती है। कहे कबीर दास फकीरा अपनी राह चली भाई। कबीर कह रहे हैं कि तू अपनी चाल को देख, ईश्वर एक ही है। हिंदू तुलक का करता है, ये हिंदू है ये मुसलमान है, क्या कर रहा है, क्या गति लखी ना जाए, क्योंकि दोनों उसकी गति नहीं जानी जाती है। देखो बेटा, कबीर जिस चौराहे पर खड़े थे वहां पर एक ओर से हिंदुत्व निकल रहा था और एक ओर से मुसलमानत्व निकल रहा था। कबीर ने दोनों धर्मों की बुराइयों का पटाक्षेप किया और जीवन के यथार्थ को उन्होंने उद्घाटित किया है। कबीर अपने समय के बहुत बड़े क्रांतिकारी रहे हैं। बेटा, जैसे कि मैं आपको बार बार इस बात को बता रही हूँ कि कबीर हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों की बुराइयों का पटाक्षेप करने में तनिक भी संकोच नहीं करते। ये देखिए बेटा, यदि आपने पुस्तक नहीं खरीदी है तो कोई बात नहीं, आप इन व्याख्याओं को पढ़ लीजिएगा। केवल 5 पद कबीर के हैं और 2 पद मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, फिर दूसरे उसमें मैं आपको पढ़ाऊँगी।